आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 गणित पाठ्यपुस्तकम, जिसका प्रश्नावली 60.3 का एक प्रश्न है। तीसरा, एक स्कूटर 42,000 में खरीदा गया। प्रश्न को समझो। एक जो स्कूटर है 42,000 में खरीदा गया। 8% वार्षिक दर से उसके मूल्य का अवमूल्यन हो गया। 8% वार्षिक दर से उसके मूल्य का अवमूल्यन हो गया। 1 वर्ष बाद स्कूटर का मूल्य ज्ञात कीजिए। एक स्कूटर जो है कि 42,000 में खरीदा है। अब क्या हुआ था, 8% वार्षिक दर से कभी कभी क्या होता है कि चीज़ों का मूल्य बढ़ जाता है, कभी चीज़ों का मूल्य घट जाता है। लेकिन ये कितने प्रतिशत घट गए, 8% वार्षिक दर से उसके मूल्य का अवमूल्यन मतलब घट गए, कमी हो गई। तो 1 वर्ष बाद स्कूटर का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो बताओ 1 वर्ष बाद उसी स्कूटर का मूल्य कितना होगा। अब एक साल बाद लिया होता तो फायदा होता ना, है ना। बात सही है या नहीं? चलो मुझे बताओ, देखते। पर पता थोड़ी ना चलता है कि बढ़ेगा या घटेगा। तो 1 वर्ष बाद स्कूटर का मूल्य ज्ञात कीजिए। आप भी जब खरीदो तो सोच समझ कर खरीदना। चलो आओ पढ़ते। दिया गया है, क्या दिया गया है उसको आपको ऐसे विधि पूर्वक लिखना है। मैंने जैसे लिखा है आप भी अपने एक अलग तरीके से लिख सकते हैं। स्कूटर का मूल्य लेकिन सिस्टमेटिक होना चाहिए। कुछ भी लिखो, कैसे भी लिखो, लेकिन प्रश्न को एक लिखने की एक विधि होनी चाहिए, एक अलग नजरिया, एक अलग ही अंदाज होना चाहिए। स्कूटर का मूल्य खरीदा गया 42,000 में। कितने में खरीदा? वार्षिक दर अवमूल्यन का देखो समय, अवमूल्यन मतलब कमी हो जाना। वो भी कितने दर से, मतलब 100 रुपये की चीज होगी, 8% मतलब 8 रुपये घट रहे हैं, तो वो 100 रुपये की चीज़ कितने में आएगी? वो चीज़ आएगी 92 में। तो घटा ही हो रहा है। त्याग करना है 1 वर्ष बाद स्कूटर का मूल्य। ठीक है। सूत्र हम ये मैंने बताया कि प्रश्न में यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र इन्होंने लगाए हैं, तो हम भी उसी सहारे इसे यूज करेंगे, वरना और भी इसकी अलग विधि है, पढ़ाओ से हल करते। ए बराबर पी, ए चक्रवृद्धि ब्याज के लिए यूज किया है, जो आंसर होगा वो ए पी कोष्टक 1 + r/100 एंड समय। तो हमें यहाँ लिखना है मूलधन क्या है 42,000, दर क्या है 8%, और समय कितना बताया 1 वर्ष। समय 1 वर्ष ही पूछा है, 1 वर्ष के बाद ही प्रश्नानुसार सूत्रानुसार करने पर बस पी के जगह पर हमने 42,000 कोष्टक 1 मैंने गलती से प्लस लिख दिया था, आप मत करना, माइनस है ये, -8/100 और कोष्टक फिर क्या था बस 1/1 ऐसे माइनस लिखते जाओ। अब यहाँ ऊपर कितना था 8 था और नीचे 100। हम जब भी ऊपर और नीचे की संख्या अंश को काटो तब एक बात हमेशा ध्यान रखना कि दोनों एक ही संख्या हो। ऐसा नहीं कि यहाँ से 4 को काट दिया और ये 2 से, तो गलत हो जाता है। तो 4 के पहाड़े में 8 आता है 2 बार, और 100 के पहाड़े में 4 के पहाड़े में 100 मतलब 4 हमने भाग दिया तो आया 25। अब ये संख्या नहीं काट सकती तो हमें लसअपर लेने पर आता है ना, सबको लसअपर लेना। 42,000 कोष्टक, दूसरा कोष्टक का मतलब ये इस संख्या के साथ में गुना है। फिर क्या था, हमने लसअपर लिया, 1 के पहाड़े में 25 आता है 25 बार, तो 25 - 25 के पहाड़े में 25 आता है 1 बार, और 1 को 2 से गुना किया तो आया 2/। ठीक है। अब इसको हल करो, 25 - 2 = 23/25। समय कुछ नहीं, 1 वर्ष था तो बस सिंपल सा, बस इनको खोलना है। और 42,000 जो है हमने इस संख्या को काटा। अगर आपको ऐसे डायरेक्ट काटना नहीं आता तो आप 25 से इस संख्या में भाग दे सकते हैं, आपको आसानी से उत्तर आ जाएगा 1680। बस 1680 को सभी बच्चों अपने अपने रफ कॉपी में ये जल्दी से हल करो और मुझे बताओ कि आपके भी 38,640 रुपये आते हैं या नहीं। तो 1 वर्ष बाद स्कूटर का मूल्य 38,640 रुपये हो गए। 1 वर्ष बाद लिया होता फायदा होता, लेकिन वो 42,000 देना पड़ा। तो आप भी जरा स्कूटर खरीदे तो सोच समझ कर ही खरीदे। 38,640 इससे 1 वर्ष बाद का मूल्य आया। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करें। थैंक यू।